अस्सलाम वालेकुम। असल पेट की ख़राबी और बार-बार की उल्टी चीज़ें खा लेना और जिन लोगों को तेज़ाबियत हो रही होती है, वो न तो तेज़ाबियत के ऊपर ध्यान देते हैं, ना उनको कब्ज़ के ऊपर कोई शिकायत होती है खुद अपने आप से। हालाँकि ये बड़ी एक मायूब और ऐबदार चीज़ है कि आदमी का मैदा साफ़ नहीं है और वो आदमी इस चीज़ से बिल्कुल गाफ़िल हो और इसको न समझता, इसको सीरियस न लेता हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म में जाके इंसान को बीपी, शुगर और हाई ग्लिसराइड और इसी तरीके से थायराइड न पता नहीं कौन-कौन सी बीमारियों के अंदर ये चीज़ फिर धकेल देती है। क्योंकि अगर खुदा न ख़ास्ता इस जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ है, इसके साथ अगर आपको कोई बुखार हो जाता है, बुखार जैसे कोई मलेरिया हुआ, टाइफाइड कुछ कोई बुखार हुआ, सब बुखार एक ही किस्म के होते हैं आम तौर से। तो अगर वो होता है, तो फिर ये आपकी मुसीबत जो है ना, ये बड़ी मुसीबतों में तब्दील होने लगती है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक एक वो रास्ता बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको एक ऐसा जो है ना ज़हन मिले, जिससे आप आगे चलकर किसी बड़ी मुसीबत से बचने का खुद अपने घर में ही सामान तैयार करें और इन बीमारियों से लड़ना उस तरीके से सीखें जैसे हमको सीखना चाहिए। अब लोग तो कह देते हैं कि नहीं, अब डरो मत बीमारी से, बहादुर बनो, ये करो। लेकिन बहादुर तो तब बंदा बनता है ना जब उसके पास कोई चीज़ हो उसको दिफा के लिए। अब हमारे पास कोई हमारा अपना जो है एंटी चीज़ हमारे पास है नहीं, हम कैसे उसको रोक सकते हैं? तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है, हमें डर भी लगेगा और हमारे अंदर वो खौफ और फिर दूसरा बार-बार इधर-उधर के चक्कर लगाना, दवाइयाँ अलग-अलग तरीके की खाना, ये सारी चीज़ें फिर तो कॉमन है, ये तो होना ही है। अब इन तमाम से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो देखिए, मैं लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ कि बस अल्लाह गवाह है कि लोगों को सारा कुछ इसी चीज़ से बिगड़ा हुआ मुझे मिलता है। टाइफाइड हो या मलेरिया हो और उनको कब्ज़ हो, बस इनका बेड़ा गर्क है। ये फिर समझो इनको बस फिर दुनिया के हर डॉक्टर के पास वो जाएँगे और ठीक होने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं होने वाले? क्योंकि इनके कब्ज़ का तो कोई इलाज करता नहीं। जो सौदा और सफ़रा जमा हो गया है, जिसकी वजह से फिर ज़हनी कैफ़ियत भी ख़त्म है, उलझनें पैदा हो गई हैं, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। अब वो जब किसी के पास जाएगा, जानकार के पास, डॉक्टर के पास, तो उसको गिनाना शुरू कर देगा कि मुझे सर भी दर्द हो रहा है, पाँव भी दुख रहे हैं, बुखार भी आ रहा है, नींद भी नहीं आती, मेरे को भूख भी नहीं लगती, उलझन होती है। अब सारी भैया इतनी सारी चीज़ें बताओगे तो अब वो किस तरीके से आपको ट्रीट करेगा? तो सबसे पहली बात ये है, आप खुद अपने डॉक्टर हैं, अगर आपको पता है कि आपके पेट में खाना हज़म नहीं हो रहा है, तेज़ाबियत बन रही है, बार-बार पेट के अंदर गड़बड़ी हो रही है, आपको सुबह जो है क़ज़ाए हाजत का टाइम आपका फ़िक्स नहीं है, कभी आप 10 बजे जा रहे हैं बैतुल ख़ला, कभी आप 7 बजे जा रहे हैं, कभी आप जा ही नहीं रहे, तो यकीन आप कर लें कि आप कब्ज़ का शिकार हैं और इस शिकार में आपको बड़ी तकलीफ़ें सामने आ रही हैं, लेकिन तकलीफ़ एक ही है। तो पहले इसका इलाज आप कर लें। तो मेरा अहम मौज़ू जो था वो है छाले, जो हमारे को मुँह में अल्सर होते हैं। लेकिन मैंने उससे पहले ये बातें आपको तमहीदन इसलिए बताई हैं कि ये चीज़ें होती इनसे हैं, यहाँ से निकल कर ये इसका रास्ता है। इस चोर दरवाज़े को अगर हम बंद नहीं करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि बीमारियाँ ऐसे ही ठीक हो जाएँगी? वो यकीनन कभी ठीक होने वाली नहीं है, आपको चाहे वो कितनी करोड़ों की दवा कोई खिला दे, सोना खिला दे, तो भी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मशीन आपकी पहले से ख़राब है। इसलिए एक बात गौर से सुनें, मैं ये आपको बड़ी कीमती बातें बताने लगा हूँ कि जब अगर पेट आपका ख़राब हो, तो आपको कुछ नहीं मिलता, तो कैस्टर ऑयल पी लें 4 चमची डाल के। अगर वो नहीं मिलता, तो आपको चूरन मिलता होगा त्रिफला का 5 ग्राम, वो शाम को खाने के बाद गर्म पानी से खाना शुरू कर दें। अगर वो नहीं मिलता, तो कोई चीज़ और लेके अपना पेट साफ़ करें भैया पहले। पेट साफ़ करने के बगैर आपके इलाज में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि आपको कोई दवाई नहीं लगती फिर। तो कब्ज़ का इलाज करें, उसके बाद आप जो है ना, बुखार अगर है तो बुखार को समझें, बुखार को देखें। उसके बाद, क्योंकि लोगों के साथ होता है, आप में से भी कोई जो देख रहे हैं उनको भी होता होगा कि बुखार की दवाई बंदा खा रहा है, उसके मुँह पक रहा है, मुँह में उसको छाले हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? छाले इसलिए होते हैं कि फिर ये तेज़ाब एसिड जो ऊपर उठ के आता है ना, यही सब छाले बनाता है। अब इनका
मैं ये दवाइयाँ तो मैंने आपको बुखार और इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। छालों के लिए अब बंदा क्या करे? आसान सी चीज़ है जिसको कुछ भी ना मिलता हो, बाकी मैंने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर बनाई हैं, लेकिन जिसको कुछ ना मिलता हो वो मिश्री ले ले, मिश्री को मुंह में रख के चबाना शुरू कर दे। ऐसे लोग जिनका मैदा बुखार वगैरह से ख़राब है और कब्ज़ की वजह से ख़राब है, मिश्री आप मुंह में रख के चूसना शुरू कर दें। दिन में 1-2 बार चूसेंगे, आपके पेट के अंदर जो है ना इसकी ठंडक पहुंचेगी और मुंह के अंदर जो आप तेज़ाबियत फैल रही थी या जिस वजह से एसिड की वजह से आपको छाले बन रहे थे, ये सारे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और हाँ, जो लोग लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं वो जो है ना ये समझदार लोगों में से होते हैं कि उनको पता है कि ये चीज़ हमारे हमको और हमारी संस्कृति और हमारे जो बाप दादों का जो जो पहले से सिलसिला चला हुआ है देसी दवा का, उसको बचाने के लिए हम कोई रोल अदा करते हैं। कुछ न कर सके, आप दवाइयाँ नहीं बना सकते न बनाएं, नहीं पढ़ सकते न पढ़ें, भाई जो इस काम को कर रहा है उसका इतना आप सपोर्ट कर दें। आपका एक अंगूठा, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगते, बस इतना आप कर दें तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।